ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 90वीं पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 89 किताबें स्वाध्याय के अंतर्गत पूरी कर ली हैं और आज से हम एक नई पुस्तक का शुभारंभ कर रहे हैं, आवेशग्रस्त होने पर पार हानि। ये आज की पुस्तक का शीर्षक है। परम पूज्य देव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आइए आज इस नई पुस्तक के साथ नए सत्र का शुभारंभ करते हैं। पुस्तक का नाम है आवेशग्रस्त होने में अपार हानि। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। शुभारंभ करते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी योग्यता, अनुभव के साथ साथ मानसिक संतुलन, शांत मस्तिष्क की भी अधिक आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति कितना ही योग्य, अनुभवी, गुणी क्यों न हो, यदि बात बात पर उसका मन आंधी तूफान की तरह उद्वेलित, अशांत हो जाता है तो वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी शक्तियां व्यर्थ ही नष्ट हो जाएंगी और भली प्रकार वह अपने काम पूरे नहीं कर सकेगा। कितनी सुंदर बात है, कितनी सत्य बात है। हर व्यक्ति ने इसका अनुभव अपने जीवन में किया होगा कि वास्तव में किसी भी सफलता का आधार मानसिक संतुलन ही तो है। यदि मनुष्य का मन असंतुलित है, उसमें आंधी तूफान की तरह आवेश आते हैं, वो अशांत है, तो वो कहीं स्थिर नहीं होगा। और जब तक वो स्थिर नहीं होगा, जब तक उसमें एकाग्रता नहीं आएगी, तब तक उसकी सारी शक्तियां नष्ट होती जाएंगी और वो अपने किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति जिस कार्य को अपने हाथ में लेगा, उसे ही वो आधा अधूरा करके परेशान रहेगा। प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम शांत और संतुलित मस्तिष्क द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। संसार में मनुष्य ने अब तक जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनके मूल में धीर, गंभीर, शांत मस्तिष्क ही रहे हैं। कोई भी साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार, शिल्पी, यहाँ तक कि बढ़ई, लुहार, सफाई करने वाला, श्रमिक तक अपने कार्य तब तक भली भांति नहीं कर सकते जब तक उनकी मन स्थिति शांत ना हो। कोई भी साधना स्वस्थ संतुलित मनोभूमि में ही फलित हो सकती है। जो क्षण क्षण में उत्त और विक्षुब्ध बना रहता हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य भली प्रकार नहीं कर सकेगा और न वह अपने काम के बारे में ठीक ठीक सोच समझ ही सकेगा। आप देख सकते हैं साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने किसी छोटे पद के अथवा किसी बड़े पद के सभी व्यक्तियों के लिए ये निष्कर्ष दिया है कि कोई भी अपना कार्य भली भांति तभी कर सकता है जब उसकी मन स्थिति बिल्कुल शांत हो, वह एकाग्रचित्त होकर के कर सके। शांत और संतुलित अवस्था में ही मन कार्य करने तथा भली प्रकार सोचने समझने की सहज स्थिति में होता है। ऐसी ही दशा में वह कोई रचनात्मक उपयोगी बात सोच सकता है और उसे पूरी कर सकता है। संतुलित स्थिति में ही मनुष्य की शक्तियां एकाग्र और परस्पर सहयोगी होकर काम करती हैं। अशांत स्थिति में आवेग उद्वेगों में शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। वे अपनी मनचाही दिशाओं में
दौड़ने लगता है। अशांत और उद्वेलित मन स्थिति में संपूर्ण शरीर एक प्रकार के कंपन से थरथराने लगता है। स्नायु संस्थान पर तीव्र आघात पैदा होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पेशियां तन जाती हैं, क्रोध, भय, निराशा, काताएं आदि मनोवेग प्रबल हो जाते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इस तरह उद्वेगों में तन और मन दोनों ही असंतुलित हो जाते हैं। अनेकों शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। उद्वेगों के अधिक बने रहने पर मनुष्य का चित्त भी विक्षिप्त सा हो। आप देख सकते हैं साथियों की क्रोध, भय, निराशा, काल्पनिक चिंताएं, आवेश, भ्रम, ये सारी चीजें हमारे तन और मन दोनों को असंतुलित करती हैं। इनके कारण शारीरिक और मानसिक तमाम बीमारियां उठ खड़ी हो जाती हैं और मनुष्य का मन कहीं नहीं लगता। वो सदैव बेचैनी महसूस करता है। उसका मन यत्र तत्र सर्वत्र भटकता रहता है। ये सभी लक्षण, क्रोध, भय, निराशा, काल्पनिक चिंताएं, भ्रम, ये सारे लक्षण इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य का मन स्थिर नहीं है। मनुष्य का मन बेचैन है और उस नाते उसके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होने की संभावना है। वो ब्लड प्रेशर के रूप में, हार्ट अटैक, विक्षुब्ध मन स्थिति में कोई भी होना संभव है। आए दिन समाचार पत्रों में छपती रहने वाली हत्याओं, आत्महत्याओं तथा कई उपद्रवों एवं दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण उद्विग्न मनोभूमि ही होती है। जब मनुष्य के बुद्धि विवेक कुंठित हो जाते हैं, तब वह अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। आवेग में जैसी भी सनक उठ जाती है, वह वैसा ही कर बैठता है। तो अनियंत्रित मन वाला व्यक्ति सदैव किसी भी गलत दिशा में जा सकता है। वो उसका विवेक मर जाता है। वो किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाने में असमर्थ रहता है। कोई भी ऊटपटांग चीजें वो कर देता है। ऐसी स्थिति में वह अच्छे बुरे का निर्णय भी नहीं कर पाता और प्रायः उससे गलतियां ही होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिसके नाते वह भविष्य में बहुत पछताता है और अपने द्वारा किए गए ही कृत्य के कारण वह दुख भोगता है, दूसरों की लानत सहता है। मन में उठने वाले उद्वेगों का मुख्य कारण शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता ही है। कितनी विचित्र बात है कि उद्वेगों के कारण ही शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता होती है और इसी का ठीक विपरीत यदि कहें कि शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से ही उद्वेग उत्पन्न होते हैं। दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उद्वेगों से ही बीमारियां और बीमारी से ही उद्वेग उत्पन्न होते हैं मन के। पाचन क्रिया की गड़बड़ी, जीर्ण रोग, अनिद्रा, दुर्बलता आदि के कारण भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अच्छे भले आदमी का मन भी बीमार पड़ने पर अस्त व्यस्त और उद्विग्न बन जाता है। शरीर में कोई गड़बड़ी हो, कोई कष्ट हो तो प्रायः चिड़चिड़ाहट, अधीरता, मानसिक अशांति और अतृप्ति पैदा हो जाती है, जो मन को संतुलित असंतुलित बना देती है। कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। संतुलित और शांत मनोदशा के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को सुधारना होगा। रोगग्रस्त, जीर्ण शीर्ण, कमजोर शरीर में सुदृढ़ मनोभूमि का होना असंभव है। शरीर की रुग्णावस्था में जीवन के कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस समय मन स्थिति असंतुलित होती है, जिससे सही निर्णय भी नहीं हो पाता। ऐसा वातावरण और संगत जिसमें हमें बार बार उद्विग्न होना पड़े, मनोभूमि असंतुलित हो जावे, उनसे बचते रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि साथियों, असंतुलित मनोभूमि ही समस्त समस्याओं की जड़ है। वह रोग को भी जन्म देती है,
वह शारीरिक कमजोरी को भी जन्म देती है। और जितने भी निर्णय असंतुलित मन स्थिति में व्यक्ति करता है वह निर्णय प्रायः गलत ही होते हैं। तो हमें सदैव उस वातावरण से, उस संगत से बचने की आवश्यकता है जिसमें हमें बार बार उद्विग्न होना पड़ रहा है, हमारी मनोभूमि असंतुलित हो रही है। आइए आगे की चर्चा करते हैं। यहां तक समझते हैं सबको आवाज अच्छे से आ रही होगी। अब सभी दूसरे पृष्ठ की ओर चलें। एक बार बता देंगे कि आप सब लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं, आवाज अच्छे से आ रही है। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं अगले पृष्ठ का स्वाध्याय। उस सर्प की कथा प्रसिद्ध है, उस सर्प की कथा प्रसिद्ध है जिसने एक महात्मा के उपदेश देने पर लोगों को काटना, उनका पीछा करना छोड़ दिया था। लेकिन उसके इस स्वभाव के कारण गांव के बच्चों ने उसे तंग करना शुरू किया। लाठी से, कंकड़ पत्थरों से सर्प को घायल कर दिया। खेल ही खेल में उन्होंने, एक दिन वे ही महात्मा उधर से निकले तो सर्प की दुर्दशा पर दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैंने तुझे दूसरों को काट कर प्राण नाश करने के लिए मना किया था, फुसकार के लिए नहीं। महात्मा का आदेश पाकर सर्प अब फुसकार मारने लगा तो फिर बच्चों की या किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छेड़ने की, परेशान करने की। उक्त सर्प की तरह ही मनुष्य को भी सामाजिक जीवन में निर्वाह पाने के लिए क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह क्रोध उस क्रोध से सर्वथा भिन्न होता है जिसकी प्रेरणा से हम अंधे होकर दूसरों को भारी नुकसान पहुंचाने पर उतर आते हैं। स्वस्थ क्रोध की जीवन में आवश्यकता होती है ताकि मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्ट, अन्याय, उत्पीड़न का अंत कर सके। सृष्टि में क्रोध का विधान इसलिए है कि मनुष्य दूसरों से अपनी रक्षा कर सके, दुष्टों से निपट सके। यदि क्रोध नहीं होगा तो उक्त सर्प की तरह हमारा भी आतताई लोग जीवन दूभर कर देंगे। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर उदाहरण साथियों। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। तो क्रोध तो अनुशासन के लिए आवश्यक है। बिना क्रोध के अनुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। अनुशासन के लिए भय चाहिए और भय तो क्रोध से ही आता है। लेकिन ये वाला जो क्रोध है इसमें विवेक मरता नहीं है, इसमें सदैव बोध बना रहता है। लेकिन जो क्रोध मनोविकार के रूप में प्रस्फुटित होता है, जिसमें हम अपना आपा खो देते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं, वो तो बिल्कुल सर्वनाश का आधार बन जाता है। हमें उस वाले क्रोध से बचना है। ये वाला क्रोध तो अत्यंत आवश्यक माना गया है। उपनिषदकार ने अग्नि की स्तुति करते हुए कहा है, मन्यु रसि मन्यु मई घेहि। हे अग्नि, तुम मन्यु हो, मुझे भी मन्यु प्रदान करो। यहां मन्यु का अर्थ स्वस्थ क्रोध से ही है। जिस तरह विष का शोधन करके उसे जीवन दाता रसायन बना लिया जाता है, उसी तरह क्रोध का शोधन करके उसे एक महत्वपूर्ण शक्ति में बदला जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा है, क्रोध को अपने अधीन कर उसका शोधन करके ऐसी शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है जो सारे संसार को हिला दे। ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने क्रोध का शोध करके उसे एक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया है। हम लोगों ने एक मूवी भी देखी है दशरथ माझी की, और कहानी भी है बिहार की कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने पहाड़ काट करके रास्ता बनाया था। उसके बीच में क्या है? क्रोध ही तो है। उसकी पत्नी उस पहाड़ से गिर करके मरी, उसे दुख हुआ, उसे पहाड़ पर क्रोध आया और वो पहाड़ पर छैनी हथौड़ी से पीटता गया, मारता गया। लेकिन वो क्रोध उसका विवेकहीन नहीं था। उस क्रोध में उसका बोध बना रहा और विवेक पूर्वक उसने अपने क्रोध को एक नई शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो उसे कितना सुंदर परिणाम मिला। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिल सकते हैं जिन्होंने अपने क्रोध को एक नई शक्ति बनाई है और उस शक्ति के आधार पर उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो हम अस्वस्थ क्रोध से बचें साथियों। स्वस्थ क्रोध कई बातों से प्रेरित होता है, जिसमें पर दुख निवारण की भावना, दया, न्याय बुद्धि, परहित चिंतन,
दुष्टता से लोहा लेने की प्रेरणाएं ही मुख्य होती हैं। स्वस्थ क्रोध की मुख्य प्रेरणा है दूसरों का हित चिंतन। दूसरों के हित चिंतन के लिए किया गया क्रोध स्वस्थ क्रोध कहलाता है। अग्नि में हाथ डालने की संभावना मालूम पड़ने पर माँ बच्चे पर बरस पड़ती है। इतना ही नहीं, दो चार चपत भी लगा देती है। विद्यार्थी के पढ़ने में लापरवाही करने पर अध्यापक डांट डपट देते हैं। इसमें परहित साधन के लिए विचार पूर्वक क्रोध किया गया है। दूसरों के दुख को देखकर मनुष्य से नहीं रहा जाता और वह दुख के कारण को दूर करने के लिए सक्रिय हो उठता है। वस्तुतः दूसरे के दुख से प्रेरित क्रोध जो उसका दुख से उद्गार कर देता है, वो स्वस्थ क्रोध है। यह बुराई से बाहर समझा जाता है। स्मरण रहे, इनमें दुख का संबंध अपनी सीमा से बाहर होता है, अपने दुख के लिए नहीं, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए। जैसे भगवान राम ने क्रोध किया था जब उन्होंने जंगल में केवल और केवल ऋषियों महर्षियों के हड्डियों को देखा था। तो अस्थि को देखने के पश्चात उन्होंने कहा था, निशिचर हीन करहु मही भुज उठाई प्रण कीन। वो उनका क्रोध था, लेकिन वो क्रोध ऋषियों के कल्याण के लिए था और वो क्रोध परहित के लिए था, तो उनका क्रोध करना आवश्यक था। भगवान ने समुद्र सेतु बांधने से पूर्व तपस्या की, पर समुद्र न माना, उनकी तपस्या को स्वीकार न किया, तब भगवान ने क्रोध किया था। और भगवान ने क्रोध करते हुए समुद्र से सहायता मांगी। समुद्र भगवान का क्रोध, ऐसा क्रोध स्वस्थ क्रोध कहलाता है। शास्त्रकार ने कहा है, क्रोधो स्वतो राजा। क्रोध यमराज है और यमराज का काम है न्याय व्यवस्था स्थिर रखना, बुराई वालों को दंड देना। स्वस्थ क्रोध न्याय बुद्धि पर चलता है, देकर निर्बल पक्ष के अधिकारी को रक्षा करता है, न्याय का पक्ष करता है। वह कोई दुष्ट किसी अबला स्त्री पर अत्याचार कर रहा है, तो यहाँ हमारे स्वस्थ क्रोध की आवश्यकता है, जिसका प्रयोग कर हम दुष्ट का दमन कर सकते हैं और उस स्त्री के न्यायानुकूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह कोई आतताई किसी असहाय को पीड़ित कर रहा है, कोई अत्याचारी किसी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई श्रीमंत किसी गरीब पर अन्याय कर रहा है, तो हमारे अंदर उस मन्य शक्ति के उदय होने की आवश्यकता है, जिससे हम न्याय की रक्षा कर सकें और अन्यायी को परास्त कर सकें। स्वस्थ क्रोध व्यक्ति का वर्ण व्यक्ति के अपराध, उसके द्वारा किए जा रहे अन्याय पर उसका लक्ष्य होता है। बहुत सुंदर बात है कि हम पापी से नहीं, पाप से घृणा करें। तो स्वस्थ क्रोध व्यक्ति पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध पर होता है। स्वस्थ क्रोध में अचानक निवारक कार्यवाही को स्थान नहीं है। पहले बीच के और भी रास्ते हैं। समझाने बुझाने, दलील, तर्क, साम दाम भेद आदि उपायों के बाद दंड अंतिम उपाय के रूप में काम में लाया जाता है। बहुत बड़ी बात है। महाभारत भगवान कृष्ण की न्याय चेतना का अंतिम उपाय था। उन्होंने कौरवों को कई तरह से समझाया बुझाया, संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब दुर्योधन ने एक दुराग्रह के रूप में कहा, सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। सूच्यग्रम, मैं सुई के नोक के बराबर भी, नैवम दास्यामि, जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। इस तरह जब सब उपाय व्यर्थ चले गए, तब तो महाभारत के रूप में श्री कृष्ण की न्याय चेतना ने काम किया। सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। स्वस्थ क्रोध लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। समाज में एक तरह के ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो शांति, प्रेम, दया, करुणा की भाषा को नहीं समझते, समझौते और शांतिवादी मार्ग को नहीं अपनाते। वे मनचाहा करते हैं, चाहे उससे दूसरों की हानि ही क्यों न हो। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो दूसरों को नष्ट कर उन्हें अपने शोषण बना लेते हैं। ऐसे लोगों का इलाज मनु से ही होता है।
आतताई दुष्ट अन्यायी व्यक्ति को जब यह भी शिक्षा न मिलेगी कि कोई हमसे भी अपार बली है, वे सीधे राह नहीं चलेंगे। स्मरण रहे, स्वस्थ क्रोध उस राख से ढकी चिंगारी की तरह है जो अपनी ज्वाला से किसी को दग्ध तो नहीं करती, किंतु आवश्यकता पड़ने पर बहुत कुछ जलाने की सामर्थ्य रखती है। जहां मन्यु अर्थात क्रोध निवास करता है, वहीं न्याय की, अधिकारों की रक्षा हो सकती है। जिस समाज में इसका अभाव हो जाता है, वह कायर, नपुंसक, दीनहीन बन जाता है। उसकी नैतिक क्षमता और चरित्र भी गिर जाता है। जिस समाज में अन्यायी, आतताई के प्रति रोष नहीं, शोषणकर्ता, अपराधी, अत्याचारी से निपटने की भावना नहीं, वह समाज कायरों का समाज है। वह सदैव दूसरों की गुलामी के दिन काटे तो इसमें संदेह नहीं। ऋषियों की ये उदाहरण अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आ गई बात कि ऋषियों के हड्डियों की ढेर देखकर राम का आक्रोश, समुद्र के अहंकार पर लक्ष्मण का कोप, क्षत्रियों की अत्याचारों पर परशुराम का क्षोभ, आतताई कंस के प्रति, कौरवों के प्रति श्री कृष्ण का विरोध, इसी मन्यु शक्ति की स्थिति का परिचायक है। आज हमें इसी का आह्वान अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे हम अन्यायों से निपट सकें, दीनहीन, गरीब, असहायों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। शास्त्रकारों के मतानुसार जिस क्रोध से अपने कुटुंबी, मित्र, परिवार, समाज का हित हो सके, उनमें ईश्वर के प्रति पूज्य बुद्धि और सबके भले की भावना का उदय हो, वे शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो, तो वह क्रोध बुरा नहीं है, अच्छा है, आवश्यक है। इतनी सुंदर क्रोध की परिष्कृत व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव ने इस समय की है, मन गदगद है। कहावत है, इतने मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें चट कर जाएं, और इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग तुम्हें थूकते फिरें। यही बात क्रोध पर भी लागू होती है। जिस क्रोध की ज्वाला से हम स्वयं और दूसरे लोग दग्ध हों, हमारा दूसरों का अहित हो, वह त्याज्य है। लेकिन जो दवा बनकर हमारी सामाजिक बुराइयों की चिकित्सा करे, दूषित तत्वों का निवारण करे, बिगड़े हुए को सुधारने के लिए मजबूर करे, भूल के लिए दंड दे, ऐसा स्वस्थ क्रोध आवश्यक और अनिवार्य भी है। धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त राजदंड, समाज दंड, इसी सुधार प्रक्रिया अर्थात स्वस्थ क्रोध का विधान है। मनुष्य को जीवित ही नहीं वरन सम्मान, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार के साथ जीवन जीने के लिए मन्यु स्वस्थ क्रोध की उपयोगिता थी और रहेगी। कई बार स्वस्थ क्रोध का भय ही लोगों को सुधरने के लिए मजबूर कर देता है। मनुष्य को किसी तरह का भय न हो तो वह मनचाहे जैसे बुरे कार्य कर सकता है, किंतु दूसरे के क्रोध एवं प्रतिरोध के भय से ही वह बुराई से ढका रहता है। स्वस्थ क्रोध समाज की सुरक्षा, शांति के लिए पहरेदार है। मन्यु के अभाव में शांति की बातें करना भी कायरता, नपुंसकता माना जाता है। ऐसे लोगों की शांति उपहासास्पद ही होती है, उससे अनेक प्रकार की अशांति बढ़ती है और अंततः सबका शांति का भाव अहित ही होता है। तो आज के स्वाध्याय को साथियों यहीं पर विराम देंगे। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको बार बार चिंतन करें और अपने आप का निरीक्षण करें कि हमारे भीतर स्वस्थ क्रोध है, मन्यु है, अर्थात विवेक को मिटा देने वाला, वह मनोविकार वाला भयानक क्रोध है जो सबका सर्वनाश कर देता है। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।